ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। बाबा कहते अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। बाबा कहते कि अभी अमृत वेले का जो दृश्य है वो हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ हो बैठते हैं, कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। बाबा अमृत वेले हम बच्चों को देखते हैं तो बाबा ने देखा कि कोई बच्चे योग लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बनते हैं तो कोई नेमिनाथ होकर के बैठते हैं, कोई ऐसी लगन में मगन हो जाते हैं। तो बाबा कहते याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। बाबा कहते कि योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है, यानी कि जो मन में होता है वह हमारे चेहरे से दिखाई देता है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। बाबा कहते कि खोया खोया हुआ चेहरा यानी दुखी चेहरा और पाया यानी कि सर्व प्राप्ति संपन्न ऐसा चेहरा, बाबा कहते इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। दूसरा पॉइंट है, प्यार में लवलीन हो जाओ। बाबा कहते अमृत वेले बाबा के प्यार में लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता है। सभी बच्चे तो बाबा को याद करते हैं अमृत वेले, लेकिन बाबा ने क्या देखा कि महारथी बच्चे रूह रिहान भी कर रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं, और भी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, सारे संसार में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो भी अमृत वेला करते हैं, वो भी बाबा से रूह रिहान करते हैं, बाबा से मिलन का मुलाकात करते हैं। तो बाबा कहते इन दोनों में क्या अंतर है। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लव लीन है, यानी प्यार में समा जाना। एक शब्द है लीन, एक है लव में लीन। जो कोई अति स्नेही से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं। यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, वह है महारथियों का मिलन। बाबा कहते कि यह जो गायन है कि एक दूसरे में समाकर एक हो गए, वह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। महारथियों का अनुभव क्या है
कि बाप में समा गए, अर्थात बाप स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में क्या अंतर है? बाबा कहते उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर ही नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते हैं, तो स्वरूप भी समान हो गया ना, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। बाबा कहते इसीलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना, जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। बाबा कहते ऐसा अनुभव होता है, यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। बाबा कहते जैसे सागर में समा जाना अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना, यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चों की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक यानी चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक यानी चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती है। अच्छा, ओम शांति।